डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु एवं अधातु से लेकर आ रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। यानी हम लोग यहाँ पर अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण की प्रक्रिया में जो भी विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं उनको हम लोग क्रमशः पिछले वीडियो में जाने, जिसमें अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन ये सब प्रक्रियाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयस्क का प्रगलन यानी स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स। तो यहाँ पर हम प्रगलन क्या होता है इसे डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करें। तो ध्यान देना है, अयस्क में कोक तथा अयस्क में कोक जिसे हम बोलते हैं कोयला, अयस्क में कोक तथा उचित गालक को मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाने की प्रक्रिया को पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन कहते हैं। प्रगलन का परिभाषा रहा। अगर 1 नंबर का आता है कि व्हाट इज द स्मेल्टिंग यानी प्रगलन क्या होता है, तो हम लोग प्रगलन का डिफिनीशन देंगे। कैसे देंगे? अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन जो होता है किस भट्ठी में किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग वात्या भट्ठी में इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं। तो ध्यान देना है, यह क्रिया प्रायः वात्या भट्ठी में की जाती है। यह क्रिया प्रायः वात्या भट्ठी में की जाती है। इस प्रक्रिया में ध्यान देना है, इस प्रक्रिया में यह क्रिया प्रायः वात्या भट्ठी में की जाती है। इस प्रक्रिया में कोक जिसे हम बोलते हैं क्या, कोयला। इस प्रक्रिया में कोक अपचायक की भांति कार्य करता है। अपचायक की भांति कार्य करता है। ध्यान देना है, यहाँ पर कोक जो होता है अपचायक की भांति कार्य करता है। अब हम लोग ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल उदाहरण। ध्यान देना है,
हीमेटाइट आयरन का ध्यान देना है, हीमेटाइट आयरन का ऑक्साइड हीमेटाइट आयरन का ऑक्साइड अयस्क है। ध्यान देना है, हीमेटाइट अयस्क से हीमेटाइट इसका सूत्र होता है Fe2O3। हीमेटाइट अयस्क से हीमेटाइट अयस्क ध्यान देना है, हीमेटाइट आयरन का ऑक्साइड अयस्क है। हीमेटाइट अयस्क से आयरन प्राप्त करने के लिए आयरन यानी Fe आयरन प्राप्त करने के लिए Fe2O3 को वात्या भट्ठी में पिघलाया जाता है। जिसमें गालक के रूप में चूने का पत्थर जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में ध्यान देना है, इस प्रक्रिया में अयस्क आयरन धातु ध्यान देना है, इस प्रक्रिया में ध्यान देना है, चूने के पत्थर हम लोग गालक के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में अयस्क आयरन गलित ध्यान देना है, इस प्रक्रिया में अयस्क आयरन गलित धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग समीकरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे Fe2O3 यह हीमेटाइट अयस्क है, जो आयरन का ऑक्साइड अयस्क है। इसे हम लोग वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं तो यह अयस्क क्या होता है, पिघल जाता है। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग 3, ध्यान देना है, कोक लेंगे 3C तो बनता है यहाँ पे 2Fe + 3
CO कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे पद में हम लोग लेंगे Fe2O3 प्लस 3CO। तो यहाँ पर 2Fe प्लस 3CO2। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर किसी तरह का क्वेश्चन करता है तो हम लोग को बिल्कुल बिना घबराए हर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में प्रगलन क्या होता है जाने। प्रगलन की प्रक्रिया जो होता है किस भट्ठी में करते हैं, वात्या भट्ठी में, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और इसमें अयस्क को पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद यहाँ पर धातु जो है गलित अवस्था में प्राप्त होता है और यहाँ पर अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है, कार्बन या कोयला। जबकि यहाँ पर हम लोग गालक मिलाते हैं, गालक मिलाने से जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं वो पिघल जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये वीडियो में बिल्कुल निश्चित तौर से सीखेंगे और एग्ज़ाम में बहुत बेस्ट करेंगे।